भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आतंक फैलाया, वहां कैसे जीत गए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो यहाँ पर रिस्पांस को लेके मैं हमेशा एक बात जरूर कहता था, जिस तरीके से हमारे जो भारतीय क्रिकेटर हैं, चाहे विश्व हार जाए लेकिन पाकिस्तान से जीत जाए तो उनको लगता है कि हमने विश्व कप जीत लिया। लगभग उसी मानसिकता से मैं सोचता हूं, अब भी सोचता हूं, और ये बात मैंने कल भी कही थी कि मेरे हिसाब से सबसे क्रूशियल फेस इस यात्रा जो होगा वो 4 दिनों की उत्तर प्रदेश की यात्रा ही है। और अगर यहां से वो निर्विघ्न रूप से निकल गए, इंपैक्ट छोड़ते हुए निकल गए, तो उसके बाद उनको आगे जाकर किसी तरीके न तो कोई अवरोध होगा और न ही किसी तरीके से कोई बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है। बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि भारतीय राजनीति की जो नफरत की जो धारा है उसका एपिसेंटर अगर कोई है, उसका केंद्र अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश में है। अगर आप जानते हैं कि जैसे पृथ्वी के केंद्र में सबसे सर्वाधिक ज्यादा गर्मी रहती है, वैसे ही हमारे राजनीति की सबसे ज्यादा गर्मी जो है, नफरत की जो गर्मी है, वो उत्तर प्रदेश में ही है। और मुझे लगता है कि अगर यहां पर नफरत को काबू में लाया गया तो निश्चित रूप से सबसे बड़ा यात्रा का इंपैक्ट यहीं से शुरू होगा। और इसके बाद जब उत्तर प्रदेश से निकलेंगे अगले 3 यात्रा के बाद, तो वो काफी इंपैक्टफुल हो जाएगी ये यात्रा। नंबर 2, आज का जो भाषण है ये अनेक तरह से बहुत सारा। पहली बात तो ये है कि आज प्रियंका गांधी ने जो भाषण दिया, जिसमें उन्होंने अदानी और अंबानी का नाम लिया, मुझे अब लगता है कि एक सबसे बड़े निशाने पर उद्योगपति ये दोनों के दोनों जो है कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। और इसने अब ये सोच लिया है कि अब हमारे उद्योगपति आवश्यक हो गई है। एक और बात जो पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी में भी थी, तो मीडिया को सीधे सीधे कर रहे हैं। अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो प्रियंका गांधी ने बकायदे हाथ और ये जो मीडिया जो है इसको भी खरीद लिया। अब इसको चिंता नहीं है प्रियंका गांधी को या राहुल गांधी को या किसी कांग्रेस को भी कि आप हमारा कवरेज करते हैं या नहीं करते, वो जाने दीजिए। तो ये ताकत जो मिली है कांग्रेस को या इस यात्रा को, वो लोगों की उपस्थिति के कारण मिली है। अब ये जो किसान बेल्ट की हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है अब कांग्रेस को अंदर दूसरे तरह की लॉबिंग करनी शुरू करनी चाहिए और छात्रों को, युवाओं को इसके साथ जोड़ना चाहिए। आज मैं सबसे ज्यादा महत्व दे रहा हूं प्रियंका गांधी के भाषण पे, था उनका बहुत छोटा सा। तीसरी बात उन्होंने कही कि नफरत नहीं रहेगी तो अब रोजगार बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा होगा। और लोगों को कहा कि आपकी जो समस्याएं हैं, जो प्रियंका गांधी पहले भी बोलती आ रही हैं, अनफॉर्चुनेटली वो उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद थोड़ा सा उसको बहुत ज्यादा उठाया नहीं गया, लेकिन प्रियंका गांधी लगातार जो है जन सरोकार के मुद्दे पर जो बात कर रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये संदेश अगर उत्तर प्रदेश जो दोबारा दे रही है तो निश्चित रूप से इसका असर होगा। तीसरी बात कहना चाहता हूं, जो अयोध्या से जो एक वो आया है पत्र, उसको मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। ये कि अभी तक तो लोग राम पर जो है हमारा ही कॉपीराइट है, हमारा ही एकाधिकार है, भारतीय आरएसएस। लेकिन खुद अयोध्या में रहने वाले लोग जानते हैं कि राम जो है वो तो बहुत बड़े समन्वयक थे। मतलब आप देखिए, अगर उनके प्रशंसकों की लाइन में महात्मा गांधी से लेके नास्तिक राम मनोहर लोहिया भी थे और मकबूल फिदा हुसैन भी थे। मतलब जब राम मनोहर लोहिया का निधन हुआ तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मकबूल फिदा हुसैन ने, महान चित्रकार ने 37 रामायण पर आधारित चित्र बनाए। तो राम जो है समन्वयक है, और वो समन्वय का संदेश जो है वो राहुल गांधी लेके जा रहे हैं। ये अयोध्या वालों को भी आज समझ में आ रहा है, ये वही अयोध्या है जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव लड़ने जा रही है। अगर ये संदेश वहां भी गया तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में बड़ा असर इसका करेगा। और अगर ये यात्रा अगले 4 दिनों में कुछ नहीं होता तो आप जानते कि राहुल गांधी जो है वो बाहुबली बनकर निकलेंगे यहां से। राजू जी जी, बाहुबली। आप आज राहुल गांधी का के एक अलग फोटो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो उसी ढंग से बाहुबली के अंदाज में ही दिखाई दे रहे हैं। खैर, राहुल गांधी टी शर्ट मैन हो गए हैं अब, और इस सर्दी में आगे कहां तक जाएंगे। हालांकि आज प्रियंका गांधी बता भी रही थी, कह भी रही थी, उनके भाषण में आपने सुना भी कि लोग कहते हैं कि इनको सर्दी लगती नहीं है क्या। तो सच की जो बात है और सच
की जो गर्मी है उसमें इन्हें सर्दी नहीं लगती है, ये बता रही थी प्रियंका गांधी। लेकिन बहुत सटीक बातें आप यहां रख रहे थे। और अयोध्या की मैं बात कर रहा हूं, अयोध्या के जो प्रमुख महंत हैं उनकी चिट्ठी, उनका वीडियो संदेश क्या मायने रखता है, जिस पर आप अभी प्रकाश डाल रहे थे हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। अब अमलेंदु उपाध्याय जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, उत्तर प्रदेश को बहुत नजदीक से, वहां की पॉलिटिक्स को बहुत नजदीक से आप देख रहे हैं, किसानों के आंदोलन को हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा और उसी रास्ते से गुजर रहे हैं राहुल गांधी। आज बागपत में उनका विश्राम है रात का, बागपत से थोड़ा पहले। किस रूप में आप देख रहे हैं अयोध्या का पैगाम कर? राजीव जी, अयोध्या का जो है गांधी का संदेश था, जय श्री राम नहीं जय सिया राम, तो ये पैगाम जय सिया राम का आ गया है। राहुल गांधी की बात जो है वो जनता में पहुंचना शुरू हो गई है कि जय श्री राम नहीं जय सिया राम। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है वो घृणा के प्रतीक नहीं है, नफरत के प्रतीक नहीं है, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने नफरत और घृणा का प्रतीक बनाने की कोशिशें की है लगातार। यह संदेश जो है अयोध्या से आ गया है राहुल गांधी की इस यात्रा को, एक साफ संदेश इसका है। दूसरा राजीव जी, इससे आगे जब आगे बढ़ा था प्रदेश की जो है और खासतौर से प्रियंका गांधी का जो आज का भाषण है, प्रियंका का भाषण जो है आज की पूरी यादगारी था। और जो है कि दोहा है कि वो सतसैया के दोहे, क्या वो घाव करे गंभीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो वो छोटा भाषण जो था वो बहुत ज्यादा मार से। और प्रियंका ने आज जिस तरीके से कहा कि अंबानी अडानी ने सब खरीद लिया, मेरे भाई को नहीं खरीद पाए। और प्रशांत जी जो बात कह रहे थे, मैं उसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं कि अगर जनता के बीच ये बात पहुंचना शुरू हो गई कि सरकार को दो उद्योगपतियों ने खरीदा है और जनता की बर्बादी की जड़ जो है ये दो उद्योगपति हैं, और महात्मा गांधी ने जिस तरीके से विदेशी कपड़ों की होली जलाओ का नारा दे दिया था आजादी के आंदोलन के दौरान, अगर इस तरीके से कोई कॉल आ जाती है कि इन दो व्यापारियों का बहिष्कार करो, तो आप समझ सकते हैं कि क्या परिस्थितियां मोड़ ले सकती हैं। और इस तरीके की थोड़ी सी परिस्थितियां जो है किसान आंदोलन के दौरान देखने को मिली थी। पंजाब में जो थे वो एक उद्योगपति के तमाम टावर जो थे वो गिराए जाने लगे थे, तो वो उनमें शुरू हो गई थी। तो हालांकि ये कहा गया वो किसानों का नहीं था, किसी और का मसला था, लेकिन जिसका भी था, लेकिन वो एक बहिष्कार की चीजें थी वो शुरू हो गई थी। अगर इस तरीके की चीजें शुरू होती हैं तो मुझे लगता है कि ये काफी गंभीर स्थिति हो सकती है। मुझे लगता है कि सरकार जो है अपनी नीति पर पुनर्विचार करे, उससे पहले जो ये दो उद्योगपति हैं उनको इस सरकार से अपने संबंधों के ऊपर पुनर्विचार कर लेना चाहिए कि क्या इस सरकार से ज्यादा नजदीकियां जो हैं और बहुत जल्दी सारी दुनिया को मुट्ठी कर लेने की जो कोशिशें हैं, वो कोशिशें कहीं उल्टी तो पड़ती नजर नहीं आ रही हैं। क्योंकि जैसा प्रशांत जी ने भी कहा, मैं भी ये बात कहता हूं कि आप चाहे कितने बड़े उद्योगपति, चाहे आप पार कर जाएं, आप चाहे बिल गेट्स को पार कर जाएं, लेकिन जनता से आप नहीं लड़ सकते हैं। अगर जनता के अंदर कोई बहिष्कार की भावना आ जाती है तो ये काफी चीजें दिक्कत देने वाली होंगी। और मुझे लगता है कि राजीव जी जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार हमारे दो को निशाने पर ले रहे हैं, उससे उत्तर प्रदेश के दो राजनीतिक दलों में भी जो थी, जो विपक्ष के हैं, उनमें भी थोड़ी सी एक संकोच था थोड़ा सा। क्योंकि अंबानी ब्रदर्स में से एक को तो एक राजनीतिक दल ने राज्यसभा भेज दिया था, भले ही वो निर्दलीय थे, लेकिन गए उसके समर्थन से बाद में उन्होंने फिर इस्तीफा दिया। दूसरी जो राजनीतिक दल है उसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेकर के आए थी वो उत्तर प्रदेश के अंदर जब वो मुख्यमंत्री थी, और फिर वो वापस लेनी पड़ी थी, तो वो दूसरे वाले अंबानी साहब के लिए कहा जाता था, ये उनके लिए है, ये उस पर आगे बढ़ा जाना था। तो ये भी चिंता जो है मुझे लगता है कि वो राजनीतिक दलों की उत्तर प्रदेश के वो कुछ हो सकती है, थोड़ी दूरी बनाना भी उच्च समझा कि पता नहीं कब कौन उद्योगपति कहाँ काम में आ जाए। संबंध सबके सबसे रहते हैं और भारत की राजनीति ही कुछ इस तरीके की है और अब तक रही है। लेकिन अब जिस तरीके से राहुल गांधी अब खुल करके जो है बोल रहे हैं और एक तरीके से ये चैलेंज की मुद्रा है, तो मुझे लगता है कि अब ये जो है जनता को लगी, जनता जो चैलेंज की मुद्रा ही पसंद करती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी जैसे आप भी कह रहे थे कि आपसे भी लोगों ने कहा कि भाई अब हम विकल्प लेंगे, अब मुझे लगता है विकल्प नहीं बल्कि प्रतिस्थानापन में, मतलब कि अब इसको हटाना है। विकल्प तो ये है कि भाई ठीक है, इनके बदले में इनको भी कर सकते हैं, अब ये वाली स्थिति नहीं है।
अब जो स्थितियां पैदा हो रही है वो ये है कि इनको हटाना है और किसको लाना है, ये चीज स्थितियां जो धीरे धीरे बनती चली जाएंगी। मुझे लगता है कि इस पे आगे चलने वाली चीज होगी। अब जहां तक का मसला था और उससे पहले सुदीन कुलकर्णी का मसला था, तो आप राजीव जी ये देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके की राजनीति चल रही है, ये उसकी तरफ भी एक इशारा देता है कि भारतीय जनता पार्टी, भाजपा बची नहीं है। वो मैं जैसे पहले भी कहता रहा हूं कि नमो पार्टी है और ये भारतीय जनता पार्टी कहीं से है नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर की बेचैनी जो है वो भी एक तरीके से निकल करके आ रही है। और यही आप देखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो भांजी है करुणा शुक्ला जी, वो तो बाकायदा कांग्रेस में शामिल हो चुकी है बहुत समय पहले ही। यानी अटल जी के वंशजों को जो है वो भी सहारा जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिल रहा है, वो कांग्रेस में सहारा जो है उनको मिल रहा है। तो ये परिस्थितियां किस तरीके से मोड़ ले रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति भी जो है वो किस रास्ते जा रही है, मुझे लगता है कि बहुत कुछ चीजें जो है आने वाला जो ये साल है पूरा, ये 2023 जो है, इसमें बहुत करवट जो है ये देश बदलेगा, मुझको ऐसा लगता है। और इसीलिए जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है मुझे लगता है टेंशन भरी हुई है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की टेंशन भरी हुई है और दोनों सरकारों की, दिल्ली और लखनऊ की जो है वो टेंशन काफी ज्यादा बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण बात आप यहाँ कह रहे थे, जैसे गांधी जी ने विदेशी कपड़ों का, विदेशी वस्त्रों का त्याग करने की बात जो कही थी, क्या आने वाले समय में और जिस प्रकार मोर्चा खोले हुए दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, और अब कांग्रेस पार्टी लगातार अदानी अंबानी, क्या देखेंगे? थोड़ा आपकी बात को ही प्रशांत टंडन जी, आप जो अपनी बात रख रहे थे, बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आपसे ही सुनना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि लगातार देखिए यह हमला लगातार है कांग्रेस की तरफ से अदानी अंबानी पे। अदानी साहब आते हैं, इंटरव्यू देते हैं, लेकिन वो वहां सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने की कोशिश करते हैं कांग्रेस की तरफ, यानी कहीं ना कहीं हाथ बढ़ाते हुए नजर आते हैं, लेकिन हमला यहां करते हुए, जन सभा से हमला करते हुए नजर आते हैं दोनों भाई बहन। आज प्रियंका गांधी जबरदस्त हमला कर रही थी और नाम लेते हुए, इसको किस रूप में और अगर समझने की कोशिश करें तो किस रूप में देखा? दूसरा जो है उत्तर प्रदेश, आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, उस हिसाब से भी कि उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा पार्ट जरूर है ये, जहां से ये यात्रा 120 किलोमीटर की यात्रा गुजरेगी और पहुंचेगी हरियाणा, लेकिन क्या ये इंपैक्ट दूसरे जनपदों में, दूसरे एरिया में, दूसरे क्षेत्र में करते हुए आप देखते हैं क्या कि वहां भी इंपैक्ट हो सकता है इस यात्रा का? जबकि मीडिया, इसमें एक बात और जोड़ दूं कि मीडिया जो है बिल्कुल ब्लैकआउट किए हुए है, बहुत कम, अगर निगेटिव बातें हैं तभी मीडिया में आप देखेंगे। देखिए, अडानी जी का मामला ये है राजीव जी कि अडानी जी का लगभग पूरा बिजनेस सरकार की, आप कहें कि कृपा दृष्टि पर ही निर्भर है। यानी कल अगर सरकार बदल जाए और कल ये पॉलिटिकल पार्टियां कोई किसी प्रकार का समझौता भी करने की कोशिश करें तो जनता नहीं करने देगी अब, क्योंकि अभी जनता के बीच में मुद्दा बन गया है। और अगर आप अडानी जी के व्यापार को आप देखेंगे तो अगर उनको सरकारी प्रश्रय नहीं मिलेगा तो उनका व्यापार तो नहीं चल पाएगा। दूसरे उद्योगपतियों के पास तो कुछ अपनी फैक्ट्रियां, अपने बिजनेस, अपनी चीजें हैं। अडानी जी का लगभग जो बड़ा हिस्सा है वो सरकार की कृपा दृष्टि से है और सरकार की कृपा दृष्टि से ही वो बढ़े हैं। इसीलिए आप देखिए कि वो एक इमेज बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया खरीदा है कभी, उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया टेलीप्रॉम्प्टर वाला, उस इंटरव्यू का लगभग पूरे देश में मजाक उड़ गया। राहुल गांधी ने भी मजाक उड़ाया उस इंटरव्यू का। और दूसरी बात आप देखिए कि वो गैर बीजेपी शासित राज्यों में अपना निवेश भी बढ़ा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा रहे हैं। तो उनकी तरफ से तो ये एक संदेश है कि हम इंगेज करना चाहते हैं आपसे। लेकिन साथ साथ दूसरे जो अंबानी हैं, जो उनका वो लगातार नफरत, यानी मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी ज्यादा हिंदू मुस्लिम जो कि जिसकी चर्चा राहुल गांधी भी लगातार कर रहे हैं। तो ये दोनों उद्योगपति आप देखिएगा कि धीमे धीमे, क्योंकि बड़े मैं कहूंगा कि रणनीति के तहत इनका नाम लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो प्रियंका गांधी के मन में आ गया उन्होंने नाम ले दिया।
या ऐसा नहीं कि राहुल गांधी के मन में आ गया उन्होंने नाम ले दिया। ये नाम लेने से पहले बड़े विचार विमर्श होते हैं राजीव जी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तरीके से इतने आसानी से किसी के नाम नहीं ले जाते, तो उन्होंने उसका नफा नुकसान का कैलकुलेशन पूरा कर दिया है और ये बिल्कुल एकदम साफ स्ट्रेटेजी दिखाई दे रही है कांग्रेस की और राहुल गांधी की कि अब वो इस गोदी मीडिया से और इन दोनों से कोई समझौता नहीं करेंगे। अब इनको अपना हिसाब ठीक करना है, क्योंकि जैसे जैसे जन समर्थन बढ़ेगा तो ये बातें, इन बातों का आप कहें कि वॉल्यूम बढ़ेगा और भी लोग बोलना शुरू करेंगे, ये आवाजें और तेज होंगी। दूसरी, जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, एक बात हम लोग समझ लें कि मायावती और आरएलडी और समाजवादी पार्टी और बीएसपी, इन तीनों ने राहुल गांधी का विरोध नहीं किया। इन तीनों पार्टियों ने राहुल गांधी को के प्रति अच्छी भावना दिखाई है। जी मामला ये दोनों तरफ से है, लेकिन आमतौर पे आप देखिए कि पिछले अगर कुछ वर्षों की राजनीति देखिए कि कभी कभी ये लोग साथ भी आए चुनाव के दौरान, लेकिन आमतौर पे तल्ख रिलेशनशिप रहा है। तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी का वजूद बरकरार रखते हुए भी इन्होंने अगर ये तारीफ की है राहुल गांधी की, तो आप ये समझिए कि ये इनकी पॉलिटिकल मजबूरी है जी। क्योंकि अगर अब वो आलोचना करेंगे तो उनको लग रहा है कि कहीं उनका ही जनाधार न खिसकना शुरू हो जाए। और एक बहुत अच्छा संदेश उत्तर प्रदेश से ये जा रहा है, जिस तरीके का रिस्पांस अखिलेश ने दिया है, जिस तरीके का रिस्पांस मायावती ने दिया है, जिस तरीके का रिस्पांस जो है वो आरएलडी की तरफ से आया है, उत्तर प्रदेश की पार्टियां चुनाव के पहले एक विपक्षी एकता की एक मामला, बिहार में आप देखिए कि विपक्षी एकता लगभग कायम है, महाराष्ट्र में विपक्षी एकता है, एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना एक प्लेटफॉर्म पे है, बिहार में भी आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे हैं। उत्तर प्रदेश सबसे चुनौतीपूर्ण जगह है। मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में ये एक तस्वीर निकल रही है यहाँ से, यात्रा से, और यात्रा के प्रति जो बातें हो रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, यहाँ से विपक्षी एकता की तस्वीर निकल रही है जो 2023 में हमको दिखाई देना शुरू हो जाएगी। राजीव जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं और थोड़ा इसको और विस्तार देने की कोशिश करते हैं, समझते हैं सुनील शुक्ला जी आपसे कि क्या आपको भी लगता है सुनील जी कि एक विपक्षी एकता की तस्वीर, जैसे इस पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी और तमाम, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे जयंत चौधरी हो, इन तमाम लोगों ने जैसा इस यात्रा को शुभकामनाएं, बधाई और अपना समर्थन दिया है, हम एक विपक्षी एकता की तस्वीर यहीं से बनते हुए